हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ प्यून भर्ती का यहां पर मैं क्लास लेकर आया हूं, जो कि यह छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान की जानकारी का क्लास है और यह 10वें नंबर का क्लास है। इससे पहले मैंने यहां पर 9 क्लास करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो मैंने प्यून का अलग से प्ले लिस्ट बना रखा है। चैनल में आप जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सभी जितने भी क्लास हुआ है उनका, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन होता है उसको ऑल पर सेट कर रखे रहे, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा, अन्यथा नहीं पहुंचेगा। क्योंकि हर क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो भी प्यून की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, या व्यापम के या पीएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ी दोनों का यहाँ पर क्लास देखने को मिलेगा, जिसमें आपको पूरे जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उसको भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, सूची अ को 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं सूची में सबसे पहले क्या है। श्यामलाल चतुर्वेदी है, हरि ठाकुर है, नारायण लाल परमार है और दानेश्वर शर्मा। यहाँ पर हमको मिलान करना है कि इसकी जो लिखी गई पुस्तक है, दिए गए कूट को सही उत्तर का चुनाव करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना रहेगी। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। श्यामलाल चतुर्वेदी यहाँ पर पर्रा भल्लाई इसके लेखक हैं। हरि ठाकुर यहाँ पर जो सुरता के चंदन के लेखक हैं। नारायण लाल परमार सूरज नहीं मरा है और दानेश्वर शर्मा यहाँ पर बेटी के विदाई। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आने की 100% संभावना रहेगी, तो इसको आपको ध्यान जरूर रखना है, याद जरूर रखना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दोस्तों जो भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, या आप टेलीग्राम में सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ या अन्य जो बेसिक जानकारियाँ हैं आपके तैयारी से संबंधित, उसकी वहाँ पर जानकारियाँ दी जाती है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक कौन है? तो बलदेव प्रसाद मिश्र है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, हीरालाल कापोध्याय है, डाक्टर हीरा लाल शुक्ल है। तो 61 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, हीरालाल कापोध्याय, जो कि छत्तीसगढ़ के यहाँ पर सबसे पहले व्याकरण लेखक थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहली फिल्म है? तो कही देवी संदेश मोर छैया भूइयाँ, मया के सुरता झन भोला माँ बापला। तो 62 का सही आंसर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। कही देवी संदेश छत्तीसगढ़ी भाषा में निर्मित पहला फिल्म था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ सभी अति इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर इसको अच्छे से याद करिए, अच्छे से क्लास देखिए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास हिरू के कहनिस के लेखक कौन है? तो इसको भी आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास क्या है? हिरू के कहनिस। तो इसके लेखक कौन है? तो द्वारिका प्रसाद तिवारी, बंशीधर पांडे या अमृतलाल दुबे या श्यामलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, बंशीधर पांडे, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखा गया प्रथम उपन्यास के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कौन से लेखक छंद शास्त्री हैं? तो बलदेव प्रसाद मिश्र, पद्म पुन्नालाल बख्शी, माधवराव सप्रे या जगन्नाथ प्रसाद भानु। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, जगन्नाथ प्रसाद भानु, जो कि छंद शास्त्री है। अगला प्रश्न है, नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो विमल मित्र है, हरि ठाकुर, अमृता प्रीतम या विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, नौकर की कमीज के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे, बाबू रेवाराम, पंडित सुंदरलाल शर्मा, कवि दलराम राव। तो 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, बाबू रेवाराम ने विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की। और रतनपुर के बाबू रेवाराम थे जिन्होंने 1896 में विक्रम विलास नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हीरालाल शुक्ल है, राजीव रंजन प्रसाद, हरि ठाकुर, हरिहर वैष्णव। तो 67 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, राजीव रंजन प्रसाद लाल अंधेरा पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रकाशित छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका कौन सी है? तो मुक्तिबोध, मुक्तिदूत, मुक्तिदेव या मुक्तिबंधु। तो 68 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, मुक्तिदूत।
जो छत्तीसगढ़ की प्रथम प्रकाशित छत्तीसगढ़ी मासिक पत्रिका है, कौन सी पत्रिका है? मासिक मतलब मंथली, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है धमनी हाट किस कवि की रचना है? तो यहाँ पर डॉक्टर खूबचंद बघेल, विनय पाठक, मुकुटधर पांडे या द्वारका प्रसाद विप्र। तो धमनी हाट किसकी रचना है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, द्वारका प्रसाद विप्र जो इसके लेखक हैं। अगला है प्रथम छत्तीसगढ़ी कही देवी संदेश फिल्म के निर्देशक कौन है? तो मनु नायक, प्रथम सतीश जैन, रामाधर या देवीलाल। तो 70 का सही आंसर ये हो जाएगा, मनु नायक, जो कि छत्तीसगढ़ी फिल्म कही देवी संदेश के क्या थे? निर्देशक थे। अगला प्रश्न है पिपली लाइव में छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन है? तो हबीब तनवीर है, अनुज शर्मा, ओंकार दास मानिकपुरी या भुलवा राम। तो 71 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ओंकार दास मानिकपुरी, जो कि पिपली लाइव में छत्तीसगढ़ी कलाकार थे। और अभी हाल ही में भूलन द मेज आया है, उसमें भी ओंकार दास मानिकपुरी है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है पिपली लाइव में छत्तीसगढ़ी कलाकार कौन थे? तो यहाँ पर ओंकार दास मानिकपुरी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 73वां नंबर, जो कि छत्तीसगढ़ी मुहावरे का प्रश्न है, जिसमें 73 नंबर क्वेश्चन है फूले फूले रिंगे चिंगी फरे फरे लम डोरा। तो इसके अर्थ क्या होगा? तो रमकेरिया है, सेमी है, खीरा या मुनगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुनगा। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ी जनौला के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुबरा बुढ़वा खून खाए, तो इमली, आम, बिही या बेल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इमली। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी जनौला के यहाँ पर उत्तर देना है पानी के भीतर कांस के लोटा। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो सूर्य, चंद्रमा, अंडा या नारियल। तो पानी के भीतर कांस का लोटा, तो 75 का क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सूर्य। अगला है छत्तीसगढ़ी जनौला एक चिड़ै ऐसा पूछी में 2 पैसा का अर्थ क्या होगा? तो नीलकंठ है, कोयला है, कबूतर है, मयूर। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मयूर। तो एक चिड़ै ऐसा जिसके पूछे में 2 पैसा, जो पीछे उसका वो होता है, इस हिसाब से इसको कहा जाता है। अगला है जनौला का अर्थ क्या है? तो तनक से फुदकी फुदकते जाए, 900 अंडा पारत जाए, ये जनौला है। तो इसका अर्थ क्या होगा? तो चाकू है, चिमटी है, करछुल है, सुई है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, सुई हो जाएगा। अगला है नान कुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधा का तात्पर्य क्या होगा? तो यहाँ पर किसान है, सुई धागा है, कुदाल है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर 78 का बी हो जाएगा, सुई धागा, जो कि नान कुंटूरा बुलक बुलक के पार बांधा का तात्पर्य होता है। अगला है पर्रा भल्लाई आगास भर बगराई का तात्पर्य क्या होगा? तो फुलवारी, सूरजमुखी, तारे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पर्रा भल्लाई आकाश में बगराई तारे हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर सूची ए को 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं और 4 यहाँ पर कोटेशन दिया गया है। तो बिचतरिया में गोबर चोता और बिचतरिया में चांदी के लवड़ी, उसके बाद बिचतरिया में गुलगुल भजिया या बिचतरिया में कोकड़ा फड़फड़ाए। तो यहाँ पर मिलान करना है, सही आंसर इसका क्या होगा? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 80 का जो 80 नंबर का कोई आंसर होगा, तो ये ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आइए देखते हैं ए का क्या होगा। तो सबसे पहले बिचतरिया में गोबर चूता, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए का 4, तो यहाँ पर कछुआ हो जाएगा। बिचतरिया में चांदी की लवड़ी, तो इसका कमल नाल हो जाएगा। उसके बाद स है बिचतरिया में गुलगुल भजिया, तो ये जोंक हो जाएगा। और द है बिचतरिया में कुकड़ा फड़फड़ाए, तो मुर्रा। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल में भी पूछा जा सकता है कि बिचतरिया में गोबर चूता क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जनौला है छत्तीसगढ़ी जनौला सुमेलित नहीं है। तो आइए देखते हैं। काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बुआए नहीं, तो छाया है। मुट्ठी भर आटा घर घर बाँटा, अंजोर। पंडरा खेत में करिया नांगर कलम, एक फकीर जेकर पेट में लकीर। तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है, उनको हमको बतानी है। तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, एक फकीर जेकर पेट में लकीर, ये अंडा नहीं है। बाकी काटे ले कटाए नहीं, भोंगे ले भोंगाए नहीं, छाया, इसको पूछा जा सकता है। मुट्ठी भर आटा घर घर बाँटा, तो ये अंजोर है। और पंडरा खेत में करिया नांगर, तो कलम। तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला पहली क्या होगा? तो यहाँ पर 5 भाई के एके अंगना, रात में गरु दिन में हरू, ज़्यादा मीट मकीरा पर, पर्रा भल्लाई गगन भर छाई। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 82 का। अगला प्रश्न है ठड़गा नाचे टिंगे टिंग जनौला इंगित करता है।
तो यहाँ पर क्या है, थड़का नाचे टिंगे टिंग जनुला इंगित करता है, तो मेढक है, ढेंकी है, बछड़ा है या अकेला व्यक्ति। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 83 का बी हो जाएगा, ढेंकी हो जाएगा, जो कि थड़गा नीचे टिंगे टिंग जनुला होता है। आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, ये भी जनुला है, तो तुलसी वृक्ष है, महिला है, बछड़ा है, उपयुक्त तो सभी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, तुलसी वृक्ष हो जाएगा। आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी। अगला है सूखा डबरी में बगुला फड़फड़ाए। सूखा डबरी में बगुला फड़फड़ाए, इसका क्या अर्थ होगा? तो मुर्रा है, मछली, कछुआ या रोटी। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, मुर्रा हो जाएगा। तरी तिलई ऊपर तिलई, तेमा चूरे बड़े मिठाई। तरी तिलई और तेमा चूरे बड़े मिठाई, इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पर? तो पक्षी है, प्याऊस है, लमसई है या बोबरा। तो 85 का सही आंसर यहाँ पर बोबरा हो जाएगा। 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोबरा। तरी तिलई ऊपर तिलई, तेमा चूरे बड़े मिठाई। तो बोबरा जो तेल में बनता है, जो पीतर पक्ष के समय बनता है, तो जिसके यहाँ बनता होगा उसको उसका आंसर पता होगा। अगला है यहाँ पर अस्वस्थ होने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होगा? तो कोयला होना, कोचई कांदा होना, कुरिया धरना या कोदो धरना। तो अस्वस्थ होना मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कुरिया धरना, सी हो जाएगा। धर के उसन्ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर विनाश करना, दंडित करना, समाप्त करना या अपमानित करना। तो 88 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? धर के उसन्ना मतलब दंडित करना। अगला प्रश्न है 89, निम्नलिखित लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी मुहावरे भंजरा या हाना का सबसे उपयुक्त यहाँ पर अर्थ क्या होगा? चूरी उतरना, तो विधेय हो जाना, किसी का अपमान करना, शादी करना या किसी से सगाई करना। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, विधवा हो जाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? पेट में आगी बरना, तो जो भी खाने को मिले, या बहुत भूख होना, गुस्सा करने वाले को खिलाना या किसी से ईर्ष्या करना। तो 90 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत भूख होना। 90 का करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? बहुत भूख होना या बहुत भूख लगना, पेट में आगे बढ़ना। अगला है सबसे उपयुक्त यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ी मुहावरे हैं उसका आंसर बताना है। तो हाथ झर्राना। तो 4 ऑप्शन है, अपने आप को किसी और की जिम्मेदारी लेने से दूर करना, घोर पाप करने के बाद पश्चाताप करना, अपना हाथ साफ करना, बहुत सख्त और क्रूर व्यक्ति से डर के काँपना। तो हाथ झर्राना का क्या मतलब हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, अपने आप को या किसी और की जिम्मेदारी से दूर कर लेना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लोकप्रिय छत्तीसगढ़ी मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो दुब्बर बर दू अषाढ़। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, परेशानी या गरीबी के दौरान अधिक परेशान होना, अशुभ समय पर एक नई परियोजना शुरू करना, एक अयोग्य प्रतिद्वंदी के खिलाफ युद्ध छिड़ना या आकस्मिक लाभ के कारण भाग्यशाली बनना। तो दुब्बर दू अषाढ़ का क्या हो जाएगा यहाँ पर अर्थ? तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, परेशानी या गरीबी के दौरान और अधिक परेशान होना, जिसको बोलते हैं दुब्बर दू अषाढ़। अगला है चटखन के का उधार का सही अर्थ क्या होगा? चटखन के का उधार का सही अर्थ क्या होगा? तो अहित करने वाले का अहित अवश्य करना चाहिए, चिटकी हुई चीज़ उधार में नहीं लेना चाहिए, अहित करने वाले आस्तीन के सांप होते हैं, अहित करने वाले मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। तो उसका सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, अहित करने वाले का अहित अवश्य करना चाहिए। अगला है खटिया तोड़ना का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर बीमार होना, चारपाई पर पड़े रहना, ज़बरदस्ती दुश्मनी बढ़ाना, निश्चित होकर आराम करना। तो यहाँ पर 94 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, निश्चित होकर आराम करना, जिसको खटिया तोड़ना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति करे दाई दे के आँखें खालिस्तान करना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फूटना। अगला है घर में बैठकर व्यर्थ समय गंवाने के लिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या होगा? तो अंडा फाटना, अंडा पारना, अंडा सेना या अंडा जैसे सेना। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अंडा सेना। बोलते हैं गाँव में कि अंडा से रहे हो, ऐसा करके, जो कि फालतू खाली बैठे रहते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ी मुहावरे को पूरा करें। गुरुआ के पूछी खाली स्थान, तो सूंघना, छुआना, देखना या बांधना। तो गुरुआ के, तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी हो जाएगा, छुआना। गुरुआ के पूछे छुआना। अगला है छत्तीसगढ़ के किस लोक कलाकार ने श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित धारावाहिक भारत एक खोज में पांडवानी गायन किया है? तो तीजन बाई, झाडूराम देवांगन, पूनाराम प्रसाद या ऋतु वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, तीजन बाई, जिन्होंने भारत एक खोज पांडवानी में यहाँ पर गायन किया है। अगला प्रश्न है 99, निम्नलिखित में से कौन घुंगची नृत्य का प्रसिद्ध कलाकार है? तो देवदास बंजारे, पद्मावती, नाईदास मानिकपुर या चित्रा शर्मा।
तो 99 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पद्मावती, जो कि घोंगछे नृत्य का यहाँ पर कलाकार है। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। खराव, तुरतुरिया, पंचवटी या शिवरीनारायण? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर शिवरीनारायण हो जाएगा, जो कि जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर डी। तो इस तरह लगभग आपके 40 क्वेश्चन जो कि जिसमें छत्तीसगढ़ एवं छत्तीसगढ़ी भाषा के जनौला से संबंधित प्रश्न हैं। और ऐसे ही आप चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए और बेल घंटे का बटन को भी प्रेस करना न भूलिए, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। कंटिन्यू आप सभी के लिए निःशुल्क यहाँ पर क्लास लेकर आता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।